नमस्कार दोस्तों, मैं बिंदु कुमार एमए पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी। आज कुछ सवाल लेकर हाजिर हूँ आपके सामने और चर्चा करेंगे रूबल नागी के ऊपर। प्रशासन और टैक्स का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, सरकारें क्यों पीछे रह जाती हैं, और जो रूबल नागी ने करके दिखाया वो हमारी सरकारें, हमारे प्रशासन क्यों नहीं कर पाते। 10 लाख से ज़्यादा बच्चे, 1.5 लाख घर और $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज 2026। क्या आपको भी लगता है कि आपका गाढ़ा पसीना और टैक्स का पैसा सरकारी फाइलों की भेंट चढ़ रहा है? जो काम सरकारें अरबों रुपए फूंककर और अधिकारियों की फौज लगाकर दशकों में नहीं कर पाई, वह काम एक अकेली महिला ने एक ब्रश और कुछ रंगों के डिब्बों से करके दिखाया। कचरे के ढेर, बदबूदार गलियां और अंधेरे में गुम बचपन, क्या यही एक झुग्गी में रहने वाले बच्चे की नियति है? हम अक्सर सिस्टम को कोसते हैं, लेकिन इसी टूटी हुई सिस्टम के पीछे से निकलती है एक ऐसी शख्सियत जो साबित कर देती है कि बदलाव के लिए सत्ता की कुर्सी नहीं, बल्कि एक साफ नियत और अटूट विश्वास चाहिए। 10 लाख से ज़्यादा बच्चे, 1.5 लाख घर और $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज 2026। ये आंकड़े किसी सरकारी विज्ञापन के नहीं, बल्कि रूबल नागी की उस जिद के हैं जिसने मिसाल मुंबई खड़ा कर दिया। आखिर वो कौन सा मैजिक मॉडल है जिसे पूरी दुनिया और यूनेस्को सलाम कर रहा है, लेकिन हमारी सरकारें उसे लागू करने में झक मार रही हैं। आज की इस वीडियो में हम गहराई से चर्चा करेंगे, चीरफाड़ करेंगे उस सच की जो हर जागरूक नागरिक को चुभेगा भी और प्रेरित भी करेगा। चलिए गहराई से समझते हैं रूबल नागी के उस सफ़र को जिसने सब भारत की झुग्गियों और ओपन एरिया क्लासरूम में बदल दिया। पहले हम रूबल नागी के बारे में कुछ जानकारी जो मिली है हम वो पढ़ लेते हैं। रूबल नागी एक प्रसिद्ध भारतीय कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन RNAF की संस्थापक हैं। उन्होंने अपनी कला को सिर्फ कैनवास तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उससे सामाजिक परिवर्तन का जरिया बनाया। उनके जीवन और कार्यों का विस्तार वर्णन यहाँ दिया गया है। जन्म और प्रारंभिक जीवन पृष्ठभूमि। रूबल नागी का जन्म 8 जुलाई 1980 को जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में हुआ था। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड कर्नल थे, जिसके कारण उनका पालन पोषण अनुशासन और देश के विभिन्न हिस्सों में घूमते हुए हुआ। शिक्षा, उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा विभिन्न आर्मी पब्लिक स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से स्नातक किया और लंदन से प्रतिष्ठित स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स से कला की शिक्षा ली। कलात्मक सफ़र, द आर्टिस्ट। रूबल नागी ने एक पेंटर और मूर्तिकार, स्कल्पचर के रूप में अपनी पहचान बनाई। कार्यशैली, वह मुख्य रूप से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और बड़े विविध चित्रों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने स्टेनलेस स्टील, कांच और सिरेमिक जैसे माध्यमों का उपयोग करके 800 से अधिक कलाकृतियाँ बनाई। संग्रह, उनकी कलाकृतियाँ दुनिया भर के कॉर्पोरेट कार्यालयों, होटलों और निजी संग्रहों जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और अंबानी परिवार का हिस्सा है। सामाजिक क्रांति, मिसाल मुंबई। उनका जीवन तब बदल गया जब उन्होंने धारावी मुंबई की झुग्गियों में जाकर वहाँ के बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। प्रोजेक्ट की शुरुआत 2018 के आसपास उन्होंने मिसाल मुंबई पहल शुरू की। इसका उद्देश्य झुग्गी झोंपड़ियों को केवल पेंट करना नहीं था, बल्कि उन्होंने रहने लायक बनाना और वहाँ के लोगों के मनोविज्ञान को बदलना था। कला से शिक्षा, उन्होंने झुग्गियों की दीवारों को साफ किया, उन्हें वाटरप्रूफ बनाया और फिर उन पर लर्निंग वॉल बनाई। इन दीवारों पर वर्णमाला, गणित के सूत्र और प्रेरक चित्र बनाए गए, जिससे गलियां ही स्कूल बन गई। व्यापक असर, उन्होंने मुंबई के बाद दिल्ली, राजस्थान, देश के अन्य हिस्सों की 1.5 लाख से अधिक झुग्गियों को पेंट किया और वहां बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में मदद की। महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां हैं, पुरस्कार, रूबल नागी को उनके काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026,
यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्हें $1 मिलियन का यह पुरस्कार पर्की फाउंडेशन द्वारा दिया गया। यह सम्मान उन्हें झुग्गियों और ओपन एरियाज क्लासरूम में बदलने के लिए मिला। महिला सशक्तिकरण। उनका फाउंडेशन हजारों महिलाओं को सिलाई, हस्तकला और अन्य कौशल सिखाकर आत्मनिर्भर बना रहा है। उनका मानना है कि कला में समाज को बदलने की शक्ति है और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। उनके उत्तम विचार। किताबों में उल्लेख और विचारधारा। वे गांधीवादी विचारधारा और समावेशी विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट में विश्वास रखती हैं। उनका मानना है कि सरकार के भरोसे बैठने के बजाय नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए। जब हम देखते हैं कि एक अकेला व्यक्ति या संस्था वह कर दिखाती है जो दशकों से सरकारें नहीं कर पाई, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्रशासन और टैक्स का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। रूबल नागी और उनके मिसाल मुंबई प्रोजेक्ट की सफलता और सरकार की सीमाओं के बीच के अंतर को हम कुछ ठोस बिंदुओं से समझ सकते हैं। रूबल नागी का मॉडल कला से बदलाव, आर्ट ऑफ चेंज। रूबल नागी ने केवल दीवारों को पेंट नहीं किया, बल्कि उन्हें कम्युनिटी ओनरशिप का इस्तेमाल किया। भावनात्मक जुड़ाव। उन्होंने झुग्गियों की गंदी और बदरंग दीवारों को लर्निंग वॉल में बदल दिया। इन पर पहाड़े, नक्शे और ज्ञान की बातें लिखी। जब स्थानीय लोगों ने खुद इसमें हाथ बटाया तो उन्हें उस जगह से लगाव हो गया। शिक्षा और रोजगार। उनके फाउंडेशन ने 800 से ज़्यादा लर्निंग स्कूल खोले, महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग दी। यह काम टॉप डाउन, ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि ज़मीन से जुड़ा था। बॉटम अप। कम लागत, बड़ा असर। सरकार जहां करोड़ों के टेंडर निकालती है, वहां उन्होंने स्वयं सेवकों और पेंट के डिब्बों से पूरे इलाके का मनोविज्ञान बदल दिया। सरकारें क्यों पीछे रह जाती हैं, सरकार विफल क्यों? कारण हम देखते हैं। लाल फीताशाही। सरकार के पास पैसा है, लेकिन फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचने में साल लगा देती है। झुग्गी सुधार के नाम पर करोड़ों रुपये आवंटित होते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और ठेकेदारी प्रथा के कारण ज़मीन पर उसका छोटा हिस्सा ही पहुंच पाता है। वोट बैंक की राजनीति। कई बार झुग्गियों को केवल वोट बैंक माना जाता है। उन्हें स्थायी सुविधाएं देने के बजाय अस्थायी राहत दी जाती है ताकि वे हमेशा निर्भर रहें। कठोर ढांचा। सरकार का काम करने का तरीका बहुत ही मशीनी और नियमबद्ध है। रूबल नागी जैसा पर्सनल टच या कलात्मक दृष्टिकोण सरकारी इंजीनियरों या अधिकारियों के पास अक्सर नहीं होता। इच्छा शक्ति की कमी। सरकार अक्सर रीडेवलपमेंट, झुग्गी तोड़कर बिल्डिंग बनाना, यह पर ध्यान देती है, जिसमें बिल्डरों का फ़ायदा होता है। मौजूदा हालात में सुधार सरकार की प्राथमिकता में कम ही रहता है। रूबल नागी को इनाम क्यों मिला? अब हम बात करते हैं रूबल नागी को इनाम क्यों मिला। उन्होंने मुख्य रूप से ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 से $1 मिलियन और यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया। नवाचार। उन्होंने झुग्गियों की दीवारों को खुली किताब बना दिया। यह दुनिया के लिए एक नया मॉडल था। बड़ा प्रभाव। उन्होंने 10 लाख से ज़्यादा बच्चों और हजारों महिलाओं के जीवन में बदलाव लाया। सरकारी साझेदारी। ऐसा नहीं कि सरकार बिल्कुल अलग रही। महाराष्ट्र सरकार ने महापरिवर्तन अभियान के तहत उनके साथ MOU साइन किया था, यानी सरकार ने अपनी विफलता मानी और सुधार के लिए एक एक्सपर्ट की मदद ली। टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? अब हम बात करते हैं टैक्स का पैसा कहाँ जाता है। दोस्तों, आपका यह कहना कि टैक्स का पैसा कहाँ लुटाया जा रहा है, एक बड़ा कड़वा सच है। भारत में स्लम फ्री सिटीज़ के लिए कई योजनाएं जैसे PMYU चल रही हैं। समस्या पैसे की नहीं, बल्कि क्रियान्वयन और जवाबदेही की है। जब एक NGO कम बजट में बड़ा बदलाव लाता है, तो वह सरकारी सिस्टम की अकुशलता को उजागर कर देता है। महत्वपूर्ण तथ्य अंत हम कह सकते हैं, रूबल नागी पहली भारतीय बनी जिन्हें 2026 में $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज़ मिला, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि बिना किसी आलीशान स्कूल की इमारत के भी सिर्फ दीवारों के जरिए शिक्षा दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात की प्रशासन और टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, रूबल नागी का जीवन, रूबल नागी को $1 मिलियन ग्लोबल टीचर प्राइज़ मिला, क्यों मिला, सरकारें कैसे काम कर रही है, सरकार विफल क्यों हो रही है,
इतना कहते हुए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को जरूर देखिए, सारे वीडियो देखिए। सिर्फ एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप सारे वीडियो देखिए। धन्यवाद।